नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से डैट थिंक लैब्स में। और मैं आज लेकर आया हूं मोस्ट अवेटेड टॉपिक जो कि स्ट्रैटेजी की बात करती है। देश के सबसे बड़े डिजाइन समुदाय में आपका स्वागत है। डीएडी परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए आज ही रजिस्टर करें और डिजाइन जागरूकता अभियान के सभी साधनों का इस्तेमाल करें। वेलकम टू द इंडियाज बिगेस्ट डिजाइन कम्युनिटी। रजिस्टर ऑफिशियली टू बी अ डीएडी मेंबर एंड यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ डिजाइन अवेयरनेस ड्राइव। यानी कि सीड और यूसीड का एग्जाम सामने आ गया है और आपके पास केवल 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा ही कुछ दिन पड़ा होगा। उन दिनों को आप कैसे यूटिलाइज करें, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें। और सबसे पहली बात, एग्ज़ाम के एक दिन पहले बिल्कुल नहीं पढ़ें। अब मैं आज आपको बताता हूँ। अभी तक मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि स्ट्रैटेजी के तरीके को शॉर्टकट समझ के उसको यूज़ करने लगते हैं। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले पूरा का पूरा गेम जो है टाइम का है, यानी कि आपके हाथ में एक घड़ी होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ज़िंदगी भर के लिए घड़ी पहन लीजिए, हालांकि पहनना चाहिए, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के टाइम में भी घड़ी पहनना चालू कर दें तो काम हो जाएगा आपका। और मैं चाहूँगा कि हर दिन एग्ज़ाम के टाइम में, जो कि सुबह 9 से 12-13 जो भी के बीच की जो टाइमिंग होती है, उस टाइम में घड़ी को पहन के घड़ी को देखना, घड़ी से इंटरेक्ट करना, घड़ी से दोस्ती करना अभी से ही शुरू कर दीजिए। या घड़ी आप उधार की ले लें या खरीद लें, जो करें आपकी मर्जी है, लेकिन घड़ी हो तो बात अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि पूरा टेस्ट जो है वो टाइम का है। अगर समय पे आप कुछ नहीं कर पाए तो कोई फ़ायदा नहीं है एग्ज़ाम देने का, कोई फ़ायदा नहीं है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कोई फ़ायदा नहीं है उस टॉपिक के साथ डील करने का। आप कितने भी तेज हों, समय पे आप नहीं पूरा कर पाए तो काम खत्म हो जाएगा। यही टेस्ट है। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है कि पेपर दे देते हैं और बना कर आराम से दीजिए। साफ बोलते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 200 का टेस्ट है तो आप उस टेस्ट को 2 आवर्स में ख़त्म कर दीजिए। आप सारे जानते हैं कि आपका एक NAT होता है, फिर आपका होता है MCQ, फिर होता है मल्टीपल चॉइस, फिर एक होता है MSQ। ये 3 चीज़ें होती हैं। फिर एक डिज़ाइन आता है, ये सब लोग जानते हैं। मैं ये पूरा ज्ञान आपको नहीं देने वाला हूँ, क्या होता है कैसे होता है। आप एग्ज़ाम के नज़दीक आ गए हैं, प्रिपेयर कर चुके हैं तो बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरा सिंपल सा कंसर्न है कि इन सबको डील करने के तरीके क्या है, इन सबको डील कैसे किया जाए, इन सब के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए, इन सबको साथ कैसे इसको डील किया जाए। पहला चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यूसीड सीड का अलग अलग होता है, इसलिए मैंने क्या किया है कि एक स्टैंडर्ड 100 मार्क्स लेकर समझाने की कोशिश की है। और फॉर एग्ज़ाम्पल 2 आवर्स की बात होती है, फिर 2.2 आवर्स की बात कर लेते हैं हम, जिसमें होता है 120 मिनट्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पूरा का पूरा गेम मिनट्स और सेकंड पे भी काउंट होगा। तो हमारे पास है NAT, एक है हमारा MCQ, एक है MSQ। टेक्निकली 2.5 आवर्स होता है तो हम लोग इसको 150 मिनट्स लेके चल सकते हैं। ठीक है। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि 1 मार्क्स इक्वल्स टू 1.5 मिनट्स। इसका आप ध्यान रखें, ये एल्गोरिदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द गेम। किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन में, यानी कि अगर 100 नंबर के क्वेश्चन में 150 मिनट आपको मिल रहा है तो 1 नंबर में केवल 1.5 मिनट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अपने ही सिर पे बॉम्ब फोड़ने वाला बात मैं जो कर रहा हूँ वो ये है कि आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये सारे MCQ, ये सब जो NAT जो है सिर फूट के वापस आएगा आपके ऊपर एग्जाम वाले दिन ही। आपको लगेगा अरे हाथ से गया, तो हमें लगता है अरे भाई ये तो बड़ा मुश्किल है। मैं बता रहा हूँ, कोई भी पेपर में कोई भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इतने ईजी होंगे जो इमेजिन नहीं किए होंगे, जो आपको फंसा देंगे। लगेगा अरे इतना आसान क्वेश्चन IIT में कैसे आ सकता है। उसमें नहीं जाना है दोस्तों, आपको देखना है कि आसान है तो है। अब उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है कि IIT में आसान नहीं आएगा, आता है। कुछ क्वेश्चन दिखते आसान हैं लेकिन होते पेचीदा है, उनके ट्रिक होते हैं, वो टाइम वेस्ट करने के लिए होते हैं। आप समझ रहे हैं? तो जो आसान है उस पर दिमाग नहीं लगाना, आसान है तो टिक करके निकल जाना है। तो अब हमें देखना ये होगा कि कितने कितने क्वेश्चंस कहाँ हैं, तो कितने बारी क्या होता है, किस सेक्शन में कितना क्वेश्चन।
यानी कि एनईटी कितने बार 72 मार्क्स का टोटल हो जाता है, करीब 18 हो और 4 मार्क्स का हो तो 72, या फिर 22 हो, कभी 19 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन से 3 मार्क्स के या 2.5 मार्क्स के। तो वो डिपेंड करता है हर साल क्या पैटर्न चेंज होता है। मैं स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ। तो 100 मार्क्स अगर है तो मान लीजिए कि एनईटी हमारा 20 मार्क्स का है, ये हमारा 40 मार्क्स का है, ये हमारा ये 30 मार्क्स कर लेते हैं, या 40 और ये 30। तो ये हो गया 30, 30, 40 और 30। तो अब सोचिए 1 मार्क्स का 1.5 मिनट, तो 30 मार्क्स का 45 मिनट हो जाएगा। 1.5 30 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 40 का 60 मिनट्स और 30 का 45 मिनट्स। हम चुपचाप पेपर पे एक दिमाग में बैठा लेंगे, हालांकि आप ऑनलाइन है तो लिख नहीं पाइएगा, लेकिन एक मेंशन करके रफली लिख लेंगे आप कि एनईटी वाले सेक्शन में जो हमें 30 नंबर सिक्योर करने पे हेल्प कर रहा है उसमें हम लगाएंगे 45 मिनट्स। अब देखिए, अब ये नेक टू नेक डिवीजन हो गया टाइम का। लेकिन स्मार्ट तरीका क्या होगा कि हम पहले ही इसमें से 1 मार्क्स में हम इसको 1.2 मिनट्स कर लें या फिर 1.3 मिनट्स कर लें। आप समझ रहे हैं? यानी कि 0.2 मिनट्स, बहुत सारा सेकेंड्स हमने पहले ही बचा के रखा है। आप समझ रहे हैं आप? तो ये 39 मिनट हो जाएगा, 39 मिनट्स हुआ, और ये 52 मिनट्स हुआ, राइट, और ये हुआ 39 मिनट्स। आप देखेंगे कि 20 मिनट के आसपास या फिर 20 मिनट आप सेव कर पाइएगा। आपने 20 मिनट एग्जाम को ख़त्म भी कर दिया और 20 मिनट सेव भी कर लिया। अब क्या होगा कि आप पास रिवाइज करने का टाइम मिल जाएगा। तो यानी कि अगर लगता है आपको कि क्वेश्चन को 1.5 मिनट आप करने वाले हैं तो उस क्वेश्चन को आप 1.3 मिनट्स 1.2 मिनट्स में पुश कीजिए, समय को बचाइए। ये स्ट्रैटेजी है। अगर कोई क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है तो उस पर बहुत एनर्जी और टाइम वेस्ट ना करें, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएं, इसी में भलाई है। समय बच जाए तो वापस आके आप कर सकते हैं, ठीक बना सकते हैं। नहीं तो अगर कोई पेचीदा क्वेश्चन मिला और आप फंस गए तो आप उसमें ऐसा फंसिएगा कि पूरा पेपर ही खराब हो जाएगा। तो अब देखिए, मैंने क्या आपको समझाया कि ये गेम स्ट्रैटेजी की है। तेज कौन नहीं है? जितने लोग भी फॉर्म भरे हैं वो कहीं ना कहीं किसी मामले में तेज हैं, स्मार्ट हैं। हमने क्या किया? हमने बता दिया कि आप अपने स्मार्टनेस को मैनेजमेंट तरीके से यूज़ कीजिए। आप अपने स्मार्टनेस को अपने जो टैलेंट है उसको और ऑर्गेनाइज तरीके से यूज़ कीजिए, ताकि एक्चुअली टेस्ट तो है वो टाइम लिमिट का, स्ट्रैटेजी का, प्लानिंग का। इसी हिसाब से आप प्लान करके काम करेंगे, इसी हिसाब से आप उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब मेरा मुद्दा है कि अगर हम 1 मिनट में एक क्वेश्चन ख़त्म कर पा रहे हैं तो जो टाइम बच रहा है वो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। आप इसको ध्यान में रखें। तो आपको क्या करना है कि अगर एक मार्क्स का क्वेश्चन 1.5 मिनट में हो रहा था तो हम समय बचा के उसको यूटिलाइज करेंगे। अब वैसे अब देखिए, अब एक सवाल आता है कि क्वेश्चन कौन सा वाला पहले करें, पहले कौन सा करें, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरा ये नहीं कहना है कि जो सबसे कम मार्क्स का हो उसको पहले करें। मेरा कंसर्न है कि आप क्वेश्चन पेपर को एक बार जब पलट रहे होते हैं, सी थ्रू के टाइम पर ही जो 1 नंबर का क्वेश्चन जिसका आपको आंसर आता है उसका आंसर फटाफट मार्क करते जाना है, वापस आने का इंतजार नहीं करना है। ठीक है? यानी कि जैसे ही पेपर में घुसे और किसी का आंसर डायरेक्टली हमको पता है तो उसको देख के छोड़ना नहीं है कि मेरे को आता है, उसको तुरंत निपटाना है। ठीक है? यानी कि जिसका फटाफट आंसर आता जाए फटाफट निपटाना, लेकिन ध्यान रहे कि वो 1 सेकेंड टिक वाला क्वेश्चन को ही आप कीजिएगा। आता सब होगा, लेकिन जिसका, जैसे मान लीजिए जीके हो गया, जैसे मान लीजिए कोई इमेज वाले क्वेश्चंस आते हैं जहाँ बोलेगा कि आइडेंटिफाई दिस पिक्चर। आपने आइडेंटिफाई 1 सेकंड में कर लिया, आप कंफर्म्ड है कि ये सही है, तो कितना सेकंड लगा? यानी कि पूरे अगर 100 तो क्वेश्चन आएगा नहीं, मोटा मोटी हो सकता है कि 60 क्वेश्चंस आएंगे आपके, उतने ही मिला जुला के आते हैं। या फिर मगर मतलब पिछले साल का मैं देखूं तो मेरे को बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो करीब आपके 48 या 60 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग में जो भी आए। तो कहना ये है कि आप अपने क्वेश्चन का 20% ऑफ द क्वेश्चन, आई एम वेरी श्योर, जनरली कॉम्पिटिशन में होता है, ये स्ट्रैटेजी यही है कि 20% ऑफ द क्वेश्चन पेपर वुड बी फिनिश्ड इन जस्ट 10 मिनट्स।
ये मैं एकदम श्योर हूँ गारंटी के साथ कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एकदम देखते ही टिक कर लेते हैं आप। तो 20% क्या है यार, मतलब 100 में से 20 क्वेश्चन या फिर चलो 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपने खत्म कर दिए 10 मिनट में, यानी कि आपने 1 मिनट से भी कम इन्वेस्ट किया और 15 क्वेश्चन खत्म। और ये 15 जब खत्म होगा तो 10 मिनट में ही प्रेशर रिलीज हो जाएगा दिमाग से, कहीं खत्म हो गया। तो आपको उस प्रेशर से बच के निकलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फटाफट टिक मार्क वाले आंसर्स होते हैं आप उसको पहले ख़त्म करें, यानी कि फास्ट मूविंग क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं, फास्ट मूविंग, जो फटाफट टिक करने वाले। एक सेक्शन हो गया। दूसरे में होता है कि जिसके ऊपर कुछ रेफरेंस मिला हो, जिसका कुछ ऑप्शंस क्लियर हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, उसको पहले दूसरा बार ख़त्म करें, यानी कि टाइम में। अब ये जैसे ही ख़त्म हो जाता है आप क्या करते हैं कि अब सेक्शन वाइज प्लानिंग करते हैं। आप सेक्शन वाइज करेंगे आप। अब डिपेंड करता है कि किस बंदे में कितना दम है। किसी का सेक्शन 1 स्ट्रांग है, किसी का सेक्शन 2 स्ट्रांग है, सेक्शन 3 स्ट्रांग है किसी का। तो MCQ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो तो हम पहले ही निपटाने की कोशिश करते हैं, फटाफट निपटा देते हैं। उसके बाद होता है MSQ और NAT, यही दोनों होता है। तो MSQ में भी बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं, तो हम MSQ सेकेंडली कर सकते हैं। अब यहाँ आपकी चॉइस है कि MCQ तो हमने पहले ही फिनिश कर दिया था, 3rd सेक्शन में डिवाइड करने के बाद 3 सेक्शन ऑलरेडी डिवाइडेड होता है। हमने क्या किया कि हो सकता है MSQ में जाएंगे क्योंकि उसमें आंसर्स दिख रहे होते हैं, NAT में आंसर नहीं दिख रहे होते हैं, तो वहाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, ज़्यादा लग जाए। जस्ट इन केस आपको लगे कि नहीं मेरे को NAT में ही टाइम इन्वेस्ट करना है, तो NAT का जो मैंने मिनट्स डिवाइड पहले किए थे वो मिनट्स हम यहाँ फिक्स कर लें कि मेरे को 30 मिनट में NAT ख़त्म करना है, यानी कि 30 मिनट पूरा सेक्शन, या फिर पर क्वेश्चन कितना मिनट देना है। जैसे ही उतने मिनट तक पहुँचे और सवाल नहीं बना, आई रिपीट, दिस इज़ द मूल मंत्रा, दिस इज़ द ब्रह्मास्त्र। अगर मैंने डिसाइड किया है कि एक क्वेश्चन को 2 मिनट में ख़त्म करना है और वो ख़त्म नहीं हो रहा है, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप अपने ही बॉडी में खुद का बॉम्ब लगा रहे हैं। आपको तुरंत आगे बढ़ जाना होगा, तुरंत अपने आप को चेंज करना हो रूट को, और इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना है क्वेश्चन से कि ये तो बना पाऊंगा, बाऊंगी, पाएंगे, बात का चीज़ है। पॉइंट है कि बन रहा है नहीं बन रहा है, क्लियर समझो। सो डिसीजन मेकिंग ऑन टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉम्पिटिशन। समझ रहे हैं आप, यानी कि टाइमली डिसाइड कर लेना कि कब। यार एक बात बताओ, हम अचानक से गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक फेल हो गया है, तो आप डिसाइड तो करेंगे ना कि गाड़ी को कब तक कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो नहीं कि आप चलाते जाएंगे, अचानक से कंट्रोल नहीं हुआ, तो अब पता तो है कि कंट्रोल होने के सिस्टम में नहीं है, ब्रेक फेल हो गया है, तो समझना पड़ेगा कि कब ब्रेक फेल हो रहा है, आपको कब छोड़ना है उसको, नहीं तो फिर आपको लेके डुबा ही देगा। एक क्वेश्चन आपको फेल भी कर सकता है और एक क्वेश्चन आपको टॉप बना सकता है। यही होता है कंपटीशन और यही होती है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप समझ जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, तो आप ख़त्म कर पाएंगे। फिर आपने क्या किया कि सेकेंड स्ट्रैटेजी में कोई एक सेक्शन टाइम पे आपने ख़त्म कर दिया, मान लीजिए NAT आपने ख़त्म कर दिया, फिर आपने घड़ी देखी, हाँ जी 3rd सेक्शन बचा है, फिर बचा है MSQ, ये आपने टाइम पे ख़त्म कर दिया। अचानक आप देख रहे हैं कि आपके पास 10 मिनट एक्स्ट्रा बच गया है, अब आप रिवाइज कर लेंगे। जस्ट इन केस कहीं बिल्कुल टाइम नहीं बचा, तो अंत मोमेंट पर जो नेगेटिव मार्किंग वाले हैं उसको नहीं छूना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है, नहीं तो आप बहुत बड़ा लूज़र बन के निकलेंगे। नेगेटिव मार्किंग को लास्ट मोमेंट पर दिमाग नहीं लगाना है, टिक 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 करके नहीं आना है। आप तरीके से जो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हैं, आप उन्हीं को समझिए, उन्हीं को जानिए, उन्हीं के साथ आप प्ले कीजिए, उन्हीं को लेकर के आप आगे बढ़िए। तो ये था सीड यू सीड की स्ट्रेटजी थी ये। और मैं चाहूँगा 2 चीज़ आप याद रखें। एक, टाइम घड़ी पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फटाफट टाइम मिलाइए। एग्ज़ाम में काम से ज़्यादा घड़ी पर ध्यान होना चाहिए। और कितने बार होता है ना घड़ी सामने होगा एग्ज़ाम हॉल में, नहीं, डिजिटल वॉचेस अलाउड नहीं है। रिस्ट वॉच आप नॉर्मल एनालॉग वॉच लेके जा सकते हैं। कोई मना करे तो आप बेशक वहाँ लड़ सकते हैं कि नहीं मेरे को घड़ी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरी घड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे एग्ज़ाम के लिए। डिजिटल वॉच हो जिसमें स्मार्टफोन्स कनेक्टेड होते हैं वो अलाउड नहीं हो सकता है, लेकिन ब्लूटूथ नहीं होगा। लेकिन नॉर्मल डिजिटल वॉच आप अलाउ कर होता है, वो लिख के आता है पेपर में, तो कोई मना नहीं कर सकता है। रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें, ठीक है। अब देखिए, ये तो था उसका स्ट्रैटेजी जहाँ पर आप एक पार्ट ए की बात कर रहे थे, ठीक है।
अब हम बात करेंगे पार्ट बी की। पार्ट बी में क्या होता है कि सीड में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन वाइज 1 to 3। यू सीड का ट्रेंड ये रहा है अभी तक कि एक क्वेश्चन आता है जिसमें ड्राइंग का पार्ट डाला जाता है, एक ही क्वेश्चन कॉम्बिनेशन होता है। हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन थोड़े बढ़ जाए, कोई नहीं जानता है, क्योंकि इस बार और सारी चीज़ें चेंजेस हो रही हैं। तो इसमें भी वही है, अगर 30 मिनट के पेपर में आपको कहा जाए कि इसमें 10 नंबर मिलना है, एक और क्वेश्चन है इसमें 5 नंबर मिलना है, एक और क्वेश्चन है 2 नंबर मिलना है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि 15 2 17 मार्क्स में 30 मिनट्स क्यों मिलना है। या फिर चलिए थोड़ा मैं अपना ही लाइफ इजी करता हूँ, इसमें 8 मिलना है, इसमें 5, इसमें 2, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स मिलना है आपको पूरे टेस्ट में। हालांकि शायद 60 मार्क्स का होता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जो भी होता है हो रहा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो या तो एक क्वेश्चन आ जाए, या तो डिवाइड करके उस क्वेश्चन को मार्क्स को डिवाइड करके आएगा, ऐसा ही कुछ आएगा अगर आएगा तो। अगर सेम रहा तब तो आपको पहले से पैटर्न पता है, अगर चेंज हुआ तो भी कोई बात नहीं। मेरा कंसर्न है, मेरी स्ट्रैटेजी ये कहती है कि वहाँ पे कुछ बदलाव भी अचानक से आ जाए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप को प्रेशर नहीं देना है। आप वहीं पे अपने आप को स्ट्रेटजाइज करें, प्लान करें और आगे बढ़ जाएं, इसी से आपका काम हो जाएगा। और यही काफ़ी है समझने जानने के लिए कि स्ट्रैटेजी कैसे बनती है। कहने का मतलब कि पार्ट बी में आपको कोशिश करना है कि 25 मिनट में ख़त्म करके 5 मिनट बचा लें, ठीक है। ड्राइंग अगर कर रहे हैं तो फटाफट पेंसिल से लाइन ड्राइंग करके आगे बढ़ जाए, फिर प्लान करें, फिर उसको फटाफट कलर करें। ये नहीं कि एक एक करके फिनिशिंग किए जा रहा है, टाइम ही नहीं बचा। आप फटाफट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर लें। अगर 4-5 क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वाइज टाइम बांट लें, उसको उतना ही टाइम। अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर वाली ही ड्राइंग करके आएंगे आप ड्राइंग अचानक से शेडिंग वेडिंग करके बड़ा बम नहीं फोड़ना है वहाँ पे। वहाँ आप कितने काबिल है साबित नहीं करना है, वहाँ साबित करना है कि आप कितने स्मार्टली डील करते हैं अपने प्रॉब्लम्स के साथ। उन्होंने क्या किया, आपको प्रॉब्लम दिया, आपको प्रॉब्लम में डाला है, आपको सोल्यूशन निकालने बोला है। तो यार ड्राइंग की तो टेस्ट होती ही नहीं है, तुम्हारे आइडियाज़ कैसे दिखते हैं, तुम्हारा पूरा सिस्टम कैसा तुम डील करते हो, तुम आगे क्या लेके बढ़ते हो, ये सब बहुत मैटर करता है। यू सीड है किसी भी एग्जाम में फॉर दैट मैटर, ये सब कुछ सेम होता है। तो आपको बस इतना समझना है कि टाइम इक्वल्स टू मार्क्स, बस समय ही बलवान है और समय ही भगवान है। यही स्ट्रैटेजी और इसी में आगे बढ़ना है। तो चलिए इस स्ट्रैटेजी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ पिछले साल और पिछले सालों में बच्चों को बहुत हेल्प मिला है। आप स्ट्रैटेजी को भूले नहीं, एकदम दिमाग लगाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी ही बहुत अच्छी है और डैड ही बहुत बेहतर स्ट्रैटेजी बनाती है। ये एक मिनिमम चीज़ें सबको फॉलो करना चाहिए, इससे बेहतर आप अपने लिए बना सकते हैं, आप उसको फॉलो कीजिए। मुझे याद है लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने कॉल किया था कि सर लास्ट डे आपकी स्ट्रैटेजी मैंने देखी थी और उसमें मैंने स्कोर बढ़िया किया था। आप ध्यान रखें कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो आपको तेज़ तो नहीं बनाएगा, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस आपको स्ट्रैटेजिस्ट बना देगा। आपके मार्क्स को डील करने का, सिस्टम को डील करने का, समझने का ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि मार्क्स और टाइम को बैलेंस प्रोपोर्शनेटली यूज़ करें। और ध्यान रहे कि मार्क्स, नंबर ऑफ मार्क्स का अटेम्प्ट क्वेश्चन टाइम से हमेशा कम होना चाहिए, यानी कि टाइम शुड बी सेव्ड इन ईच एंड एवरी स्टेप। 2 सेकेंड ही बचता है तो बचा लो। सोचो 20 क्वेश्चन में 2 सेकंड बचता, 40 सेकंड हो जाता तुम्हारे पास, ऑलमोस्ट 1 मिनट के आसपास तुम पहुंच गए। तो यार एक एक सेकंड कीमती है, उसको समझना, जानना, और उतना ही खतरनाक है 1 सेकंड बर्बाद करना। 1 सेकंड बर्बाद करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, डूबते जाओगे डूबते। और समय का जब प्रेशर, लास्ट का 20 मिनट तो कोई परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ख़त्म करना होता है। तो उस 20 मिनट में अगर लाइट लोगे तो तुम चीज़ों को आसानी से रिवाइज कर लोगे, उसको रीकॉम्प्रिहेंड कर लोगे, उसको रीडिफाइन कर लोगे अपने आइडियाज़ को भी। तो जब भी कुछ बनाओ, एक ड्राइंग की भी बात करते हैं आप, कंपटीशन की भी, तो 5 मिनट बच जाए ना ख़त्म होने के बाद, तो हम देख सकते हैं कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ ठीक कर लें, कहाँ और बेहतर करें, एस्थेटिक्स कहाँ ऐड कर लें, कंपोजिशन में क्या चीज़ें एलिमेंट्स ऐड करें कि और बेहतर हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है टाइम से प्ले करना, टाइम के अराउंड ही वर्क करना और घड़ी पहनना। मेरा मानना है कि जिसका समय पकड़ होता है वो कहीं भी मात नहीं खाता है। आप भी यहाँ मात नहीं खाइएगा। डैड परिवार की तरफ से, डैड फैमिली की तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट, और आशा करता हूँ कि स्ट्रैटेजी आपको बहुत काम आएगी। डरना नहीं है, किसी से भी डरना नहीं है। पेपर की क्या दम कि आपको डरा दे और
मतलब जब तक आप नहीं चाहें तो किसी में क्या दम कि आपको हरा दे। आप जाइए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। मैं चाहूँगा कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले प्रेशर आप नहीं लें। अगर संडे को एग्ज़ाम है, मेरे को डेट बिल्कुल क्लियर नहीं है क्योंकि लोग बताते हैं, मेरे को याद रहता है, बहुत सारे डेट्स आते रहते हैं। अगर एग्ज़ाम आज है तो एक दिन पहले, यानी कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले प्लीज़ आप अच्छे लोगों से मिलें। कोशिश करें कि अकेले रहें, कोशिश करें कि थोड़ा घर से बाहर निकल जाए, कहीं दूर शांति जगह चले जाएं और सोचें, और ये सोचें कि क्या आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है। बस अगर पढ़ाई की है, अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट है या फिर ये लगता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आप क्रैक कर पाएंगे। निराश नहीं होना है कि काश पढ़ लेते तो एग्ज़ाम बढ़िया होता, ऐसा कुछ नहीं होता है। पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है कि मैं 2 घंटे पढ़ के बहुत तेज हो गया हूँ, हो सकता है कुछ 8 घंटे पढ़ के उतना स्मार्टली डील नहीं करे। आप किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करें। अगर आपके क्लास में कोई बच्चा है जो बेहतर करता था, वो एग्ज़ाम में बेहतर करेगा ज़रूरी नहीं है, ये सबके लिए है। तो और आप क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ भी अच्छा परफॉर्म कीजिए, ज़रूरी नहीं है। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल से पहले आपके दिमाग की एकाग्रता बटोरनी पड़ेगी। वो एक दिन पहले शांति से आप बैठिए, रहिए। सुबह उठिए तो 50 जगह फ़ोन नहीं करना है कि ऑल द बेस्ट बोलो। ऑल द बेस्ट मतलब आपके शुभचिंतक हैं, उनको ऑल द बेस्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बच्चों को फ़ोन मना कर देता हूँ कि नहीं, कोई फ़ोन नहीं करेगा, ज़रूरत नहीं है। आप सुबह उठे, माता पिता का आशीर्वाद ले लें, उससे बड़ा कुछ नहीं है। कोई चाचा भैया दीदी दोस्त, अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त, बाकी आप लोग समझदार हैं, किसी का दुआ धर्म काम नहीं आएगा, वहाँ आपका दिमाग काम आएगा और माता पिता का आशीर्वाद काम आएगा। तो अब घर से जब निकलें, आशीर्वाद लेके जाए माता पिता का। भगवान चलाने की जरूरत नहीं है, भगवान आपके साथ हमेशा है, हमेशा रहेंगे, और आप चल जाएंगे तभी भगवान रहेंगे, तो वो आपके हमेशा साथ रहते हैं। तो आपको ज़रूरत है, आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी समझ और आपका ज्ञान कि हमको आता है, वो बहुत ज़रूरी है यार। और सब पेपर में सारा क्वेश्चन सब कुछ आपको आ रहा होगा, अलग से कुछ नहीं आता है, आपको आ रहा होगा। तो आप उससे प्लान करें और आगे बढ़ें। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद।